हेलो दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं प्ले विद योगी। तो जो हम अब डोटा 2 गेम की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम गाइड की तरह आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस गेम को खेलना चाहिए। ये कोई प्रो टिप्स तो नहीं रहेगी, लेकिन आपको एक बेसिक मैकेनिक्स पता चल जाएगी गेम को किस तरीके से खेला जाए। फिर प्रो तो बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हर गेम में आपको एक्सपर्ट बनना है तो प्रैक्टिस मांगता है। आप कितना ही उसको सीख लीजिए, सीखना मैटर नहीं करता, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। तो पिछले जैसे वीडियो में हमने जाना था किस तरीके से, एक तो इंटरफेस के बारे में, फिर मैप के बारे में, किस तरीके से मैप की हेल्प ले सकते हैं हम गेम में जल्दी जल्दी अपना लेवल इंक्रीज करने में। और फिर हमने हीरोज़ के बारे में समझा था। अब एक चीज़ जो मेरे पिछले 3 पार्ट में रह गई थी वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। डोटा 2 में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बिना कम्युनिकेशन के यू विल बी डिस्ट्रॉयड इजीली। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव वे तो है आप अपना वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। सबसे बढ़िया फीचर जो डोटा 2 में मुझे लगा, जो कि वैसे होना चाहिए हर जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम्स में, कम्युनिकेशन से काफ़ी वॉइस कम्युनिकेशन से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। तो डोटा 2 में वो है जो कि हम मिस करते हैं ज़्यादातर। ये जो पबजी वगैरह गेम है इनमें ये अपन को नहीं मिल पाता। तो सबसे पहला रहेगा अपना वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना। तो वो तो आसान है, इजीली हम कर सकते हैं, वो उसमें कुछ नहीं है। आपको अपने साथियों से बातें करके चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कि आपके फ्रेंड के पास कुछ कम्युनिकेशन के लिए है नहीं, कुछ माइक्रोफोन टाइप कुछ चीज़ है नहीं, हेडफोन वगैरह नहीं है, या फिर उसकी डिवाइस सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उस केस में अपन को जो इसमें कम्युनिकेशन के और जरिए दिए हुए हैं डोटा 2 में, उनको अपन हेल्प ले सकते हैं। जैसे एक जरिया तो आप एंटर प्रेस कीजिए और जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो टाइप कर सकते हैं। बट ये थोड़ा ज़्यादा जिनकी कंप्यूटर पे स्पीड अच्छी नहीं है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि आप गेम खेलेंगे या टाइप करेंगे। हावेवर कई लोग, एक्सपर्ट लोग, प्रो लोग करते भी हैं ऐसा। बट कुछ और इसमें टिप्स ऐसी हैं जो आप जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इजीली आप अपने फ्रेंड को किसी जगह आप बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। किसी चीज़ से दूर जाना, अकेले इशारा करना चाहते तो कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे साथियों? तो आपके कीबोर्ड पे की होती है ऑल्ट, ALT। यदि आप उसको प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो इस तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप मैप पे कहीं क्लिक करते हैं तो ये मार्क आप अपने दोस्त से कम्युनिकेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर्पज़ का होगा। जैसे कि आप यहाँ पे मुझे कुछ दिखा, सपोज यहाँ पे कोई एनिमी है शायद यहाँ, या फिर यहाँ पे अपन को गैंग करने चलना है, चलिए यहाँ गैंग करते हैं किसी एनिमी को। और एक निशान होता है, अगर ऑल्ट कंट्रोल के साथ फिर लेफ्ट क्लिक दबाते हैं तो एक क्रॉस का निशान आता है साथियों। ये क्या पर्पज़ का है? तो ये पर्पज़ भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि क्रॉस का मतलब खतरा होता है, तो आप अगर किसी भी अपने प्लेयर को अवॉइड करना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं कि भाई यहाँ मत जाना, आप आपको नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ इजीली आप उसको इस इशारे के थ्रू मना कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, सपोज आप अभी डेथ है, मतलब आप अभी खेल नहीं रहे हैं, आप चाहे फार्मिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिक कमांड दे के, या फिर अभी आप जस्ट अभी आपने आपकी लाइफ लॉस हुई है, तो आप मैप पे ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो उस केस में जो मेन प्लेयर है वो गेम में फोकस करता है, तो आप ऐसी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं और अपने प्लेयर को इस तरीके से इशारों से गाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ अपन को गेम करने चलना है या यहाँ अपन को नहीं जाना है, वगैरह वगैरह। तो एक तरीका तो ये। और दूसरा, इस ओल्ट की से ही अपन कई और चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप मैप में क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मार्क आएगा। अगर आप अपनी किसी एबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो वो उस एबिलिटी का स्टेटस बताएगा कि वो एबिलिटी आपकी रेडी है यूज़ करने के लिए या अभी कूल डाउन फेज में है। सपोज आपने ये यूज़ कर लिया अभी इसको, अब आप इसको यूज़ कर चुके हैं। अब आप अगर ऑल्ट के साथ इस एबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके लिखा हुआ आएगा कि ऑन कूल डाउन 86 सेकेंड्स रिमेनिंग। तो दैट्स वाई यदि कोई आपका साथी प्लेयर ये सोच के बैठा है कि अभी अपन गेम करते हैं और हमारा वॉरलॉर्ड अपनी ट्रांस एबिलिटी यूज़ करके वॉर इनिशिएट करेगा, अटैक इनिशिएट करेगा, और हम उसको सपोर्ट करके किसी तरीके से सामने वाली टीम के मैक्सिमम हीरोज़ को किल करेंगे। तो ऐसा आप ना सोचें, इसलिए पहले ही इस तरीके से एबिलिटी से आप उसको सचेत कर सकते हैं कि भाई अभी मैं कूल डाउन पे हूँ, तो वेट फॉर गैंकिंग। और अगर खुद गैंक कर सकता है अकेले तो भाई भले ही करो। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है।
ऑल्ट के साथ किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो उस चीज़ का वो स्टेटस अपन को बता देता है। मैप पे क्लिक करेंगे तो मैप का, और प्लस किसी एबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो उस एबिलिटी का स्टेटस बता देगा अपन को। तो ये था साथियों एबिलिटी के बारे में। कोई एबिलिटी एबिलिटी नॉट लर्नड है, मतलब अभी तक आपने नहीं सीखी है उसको, आपका लेवल कम था इस कारण से, या आपने दूसरी एबिलिटीज को प्रायोरिटी दी है, तो उस पर भी क्लिक करने पे आपको इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। तो ये तो था एक कम्युनिकेशन का जरिया। और भी जो जरिए हैं कम्युनिकेशन के जो मुझे भी शायद याद नहीं आ रहे होंगे, तो अपन जब भी गेम प्ले करेंगे हीरोज़ के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकली अपन जब चीज़ें करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। अब मैं ये चीज़ें तो बिल्कुल थ्योरेटिकल तो कहीं से भी आपको देख के समझा दूंगा, लेकिन आप देख के भूल जाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ आइटम्स के बारे में। एबिलिटीज़ तो ठीक है और सब है अपने पास। एक चीज़ क्या होता है कि हर हीरो की कुछ वीकनेस और कुछ स्ट्रेंथ होती है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो वो हीरो से आपको खेलना बहुत आसान हो जाता है, या फिर उसका काउंटर हीरो चुनना। जब ड्राफ्टिंग होती है, जब आप गेम शुरू करते हैं तो अपना हीरो चुनते हैं, उसे ड्राफ्टिंग फेज बोलते हैं। उस ड्राफ्टिंग में आपको कुछ हीरोज़ को, अपने हीरोज़ में कुछ कैरी लेने पड़ते हैं, कुछ सपोर्ट लेने पड़ते हैं। कभी भी सारे कैरी या सारे सपोर्ट नहीं लीजिएगा, गेम मुश्किल हो जाता है अगर आप अच्छे प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो। और अगर मेरे जैसे नॉर्मल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो भले ही खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ, जैसे कि अपन इसी हीरो की बात करते हैं, अपना वारलॉर्ड भैया। तो इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इसका फिजिकल डैमेज। ये मैजिकल डैमेज नाम मात्र करता है, मतलब इसकी जो अ, ये वर्लिंग एक्स है, ये वाली एक्स जो है ये आपको देखो डैमेज टाइप दिखा रहा है मैजिकल, ये मैजिकल डैमेज करती है। बाकी ट्रांस है ये फिजिकल डैमेज, प्लस आप जितनी भी आपकी अटैक स्पीड बढ़ रही है तो ऑफकोर्स अटैक स्पीड बढ़ने से मतलब कि आप फिजिकल डैमेज कर रहे हैं। तो फिजिकल डैमेज देने में ये बहुत पावरफुल हीरो है। मैजिकल डैमेज इसका कुछ नहीं है। और दैट्स फिजिकल डैमेज इसका अच्छा है। मैजिकल डैमेज का में तो ऐसे हीरो जिनके आर्मर शुरू से ही अच्छे आते हैं उनको डिफीट करने को बड़ी मुश्किल होगी। प्लस जो ये हीरो है इसको इजीली काउंटर किया जा सकता है किसी भी मैजिकल डैमेज के थ्रू। सपोज इसने ट्रांस एबिलिटी ली और किसी ने इसके ऊपर सपोज कोई ऐसी एबिलिटी कर दी जैसे डिसेबल कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। इसके जो वेपन्स उनको डिसेबल कर दिया, या फिर कोई ऐसा मैजिक को यूज़ कर लिया जिससे इसको कुछ समय के लिए किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे कि किसी कई ऐसी एबिलिटीज़ है कई हीरोज़ के पास, कई ऐसे आइटम्स है जिसमें अपन किसी हीरो को कुछ सेकंडों के लिए किसी और एनिमल या एंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो वो कुछ अटैक नहीं कर सकता उस समय के लिए। प्लस जो लियोन करके एक हीरो है वो स्पाइक अटैक कर सकता है, जिसके थ्रू ये स्टन हो सकता है थोड़े समय के लिए। तो जब ये एबिलिटी इतने सेकंड्स के लिए तो होती है, 6.5 सेकंड्स ड्यूरेशन है, और इस सेकंड्स के लिए इसको मैजिक के थ्रू किसी तरीके से अपन ने अवॉइड कर दिया तो इसकी इस एबिलिटी का कोई ज़्यादा खास बेनिफिट हो ही नहीं पाएगा। तो दैट्स वाई ये इसकी एक कमी है जिसको ओवरकम किया जा सकता है एक आइटम के थ्रू, जिसे अपन कहते हैं दिस वन ब्लैक किंग बार। ये बेसिकली क्या करता है, एक तो 50% मैजिक रेजिस्टेंस करता है, प्लस पहले तो इसका ये था पूरी तरीके से इम्यून करता था ये मैजिक के प्रति, लेकिन अब जो नया अपडेट आया इसमें ये पूरी तरीके से इम्यून तो नहीं करता है, बट जितनी इसकी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन तक इसका, जब तक इसकी ड्यूरेशन चल रही है ब्लैक किंग बार की, उस ड्यूरेशन में आपके मैजिक का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होती है तो जो भी आपके ऊपर मैजिक अप्लाई किया था उसका बचा हुआ समय का मैजिक आप पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये थोड़ी इसमें भी चेंजेस कर दिए हैं, बट स्टिल इसको यूज़ किया जा सकता है जब भी आप इनिशिएट करें अटैक को, तो ब्लैक किंग वार को यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि मैजिक इसका बहुत ही अच्छा काउंटर है इस हीरो का। प्लस एक चीज़ और है जो इसको काउंटर कर सकती है, दिस वन घोस्ट सेप्टर। ये आइटम क्या करता है, तो ये आइटम बेसिकली क्या करता है, जैसे अपन इसको यूज़ करते हैं तो ये हीरो को इस फॉर्म में बदल देता है। इसे बोलते हैं अपन कौन सी फॉर्म, इथरनल ऐसे करके जो फॉर्म बोलते हैं, या घोस्ट फॉर्म करके नाम लिखा हुआ है। तो ये घोस्ट फॉर्म जो होती है ये क्या करती है, देखिए इसमें क्या होता है, यू एंटर घोस्ट फॉर्म फॉर 4 सेकेंड्स बिकमिंग इम्यून टू फिजिकल डैमेज। मतलब आप पे कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होगा। तो सपोज आप अपनी इस एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और अटैक करके सामने वाले जो हीरो है उसके पास ये वाला घोस्ट सेप्टर पड़ा है, तो वो इसको तुरंत एक्टिवेट कर लेगा और आप चाह के भी उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इम्यून टू फिजिकल डैमेज हो जाएगा। हावेवर इस घोस्ट सेप्टर की एक बहुत बड़ी कमी भी है कि ये 40% मोर मैजिकल डैमेज के लिए वल्नरेबल होता है। मतलब कोई भी मैजिकल डैमेज अगर आप इस पे करते हो तो वो 40% ज़्यादा डैमेज करेगा इस हीरो को। बट स्टिल इस हीरो के लिए तो ये काफ़ी अच्छा काउंटर है, और अपनी स्किल्स अपन को बताएगी कब अपन को गोसेप्टर यूज़ करना है कब नहीं करना। सपोज कोई ऐसा हीरो है जो मैजिकल डैमेज ज़्यादा करता है तब अपन को नहीं करना ऑफ कोर्स। तो
इस तरीके से ये चीज़ें कुछ वर्क करती हैं। ऐसे ही कई आइटम है, तो मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट आइटम बताए आपको, जैसे कि ब्रेकिंग बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, लेट गेम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इस सपोर्ट ज़्यादातर मैजिकल डैमेज ही करते हैं, तो दैट्स वाई ये एक अच्छा लेट गेम आइटम है। इसके अलावा अच्छे आइटम में आपका एक और सेक्टर मैंने बताया कि कुछ केसेस में काउंटर कर सकता है। एक आइटम जो मैं यारों को बताना चाहता हूँ जो काफ़ी अच्छा आइटम है, दिस वन, एओन डिस्क। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट प्रो प्लेयर्स उनको मैंने यूज़ करते काफ़ी देखा है। ये करता क्या है, तो इसकी बहुत अच्छी बात है साथियों, एक देखिए इसमें, when you take damage and your health falls below 70%, a strong dispel is applied and you gain a 2.5-second buff that provides plus 75% status resistance and causes all damage you deal and are dealt to be reduced to zero। मतलब ये एक ऐसी स्टेजेस आती हो जिसमें मतलब कोई यदि आप पे कंटिन्यूस अटैक कर रहा है, तो जब 70% बिलो आपकी हेल्थ हो जाएगी, तो आप उसके जितने भी आपके उसने मैजिकल बफ्स किए होंगे वो ऑटोमेटिक डिस्पेल हो जाएंगे, उनका असर खत्म हो जाएगा। प्लस 2.5 सेकंड तक आप पे वो कितना ही चाहे अटैक कर ले, आपकी डेथ नहीं होगी, आप पे डैमेज ही नहीं होगा, एक्चुअली आप बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे, चाहे फिजिकल हो चाहे मैजिकल हो, किसी भी तरीके का डैमेज। तो ये एक अच्छा आइटम है कुछ हीरोज़ के लिए, खासकर सपोर्ट के लिए, यदि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपका जो कैरी है या जो और जो प्लेयर है वो पास पास ही हो, लेकिन तो तुरंत आप इंस्टेंट डेथ आपकी नहीं होगी, आप सरवाइव कर जाएंगे कुछ सेकंड के लिए, तब तक आपकी टीम आपको बचाने पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। प्लस उस समय के लिए हो सकता है कि आप कुछ एबिलिटीज़ आपकी जो आपने पहले यूज़ की थी उसका टाइम पूरा जाए, वो एबिलिटीज़ यूज़ करके भी आप एस्केप कर जाएं या सामने वाले हीरो को किल कर दें। तो ये 2-3 बातें थी जो मैं और बताना चाहता था। अब लगता है हमारा जो गाइड है अब कंप्लीट है मेरी तरफ से, और हम अब अगले जो वीडियोस आएंगे उनमें गेम प्ले के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा बेटर तरीका है समझने का। गाइड तो मैंने एक्चुअली थोड़ा इनिशियल लेवल पे कुछ चीज़ें समझ में आ जाए उसके लिए हमने शुरू की थी। अब गाइड सीरीज़ को यहाँ ख़त्म करते हैं और गेम प्ले सीरीज़ को शुरू करते हैं। बेसिकली वो भी रहेगी, तो गाइड की तरीके से ही अपन गेम खेलेंगे। हाँ, बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरे एरिया में नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, तो हम ज़्यादातर गेम्स जो खेलेंगे वो अपने बोट्स के साथ ही खेल पाएंगे, और बोट्स को अपन अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, हार्ड या अनफेयर लेवल पे खेलेंगे, तो आप फिक्र ना करिएगा कि बहुत ईजी हो जाएगा खेलना। और साथ ही जब मैं नेटवर्क वाले एरिया में कभी ट्रेवल करूँगा, तो जो ऑनलाइन गेम्स है वो भी खेल के आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्लेयर के गेम प्ले के साथ।